हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर आर अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पेन पेपर एजुकेशन। दोस्तों, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है शैक्षिक तकनीकी या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शिक्षा में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या विशेषताएं हैं और इसका उद्देश्य क्या है, तो आज ये हम जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं पेपर में लिखकर इसलिए बताती हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि किस टाइप से एग्ज़ाम में लिखना है पेपर में। अदरवाइज़ कंप्यूटराइज अगर लैंग्वेज है तो ठीक है, आप वो पढ़ लोगे, आप अच्छे से समझ भी जाओगे, मगर लिखना कैसे है एग्ज़ाम में, इसका प्रोसेस मैं बताती हूँ। इसीलिए आप ध्यान से इसको देखो और समझो, अंत तक वीडियो देखो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, आज का मेरा टॉपिक जो है वो मैं देखती हूँ। कोई भी कार्य यदि बिना किसी तकनीक के किया जाए तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, लेकिन उसी कार्य को यदि तकनीक का सहारा लेकर किया जाए तो वह कार्य काफ़ी प्रभावी एवं उपयोगी बन जाता है। चूँकि तकनीक का आधार विज्ञान होता है, हम जानते हैं कि टेक्निकल चीज़ जो भी है वो सारा साइंस होता है, और यदि शिक्षा जगत में इस वैज्ञानिक तकनीक को हम अपना लें, इसे समाहित कर लें, तो शैक्षिक एवं अधिगम प्रक्रिया को काफ़ी सरल एवं आसान बनाया जा सकता है। जैसे अगर हम कंप्यूटर अपनाते हैं, आज के डेट पे इंटरनेट अपना रहे हैं, अभी जैसे कि मैं यूट्यूब में वीडियो डाल रही हूँ, तो ये सारा चीज़ क्या है, टेक्निक है, और इस टेक्निक को अपनाकर हम शिक्षण को आसान बना रहे हैं। अब आगे हम देखेंगे कि शैक्षिक तकनीकी का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा किन किन शिक्षा शास्त्रियों ने दी है। शैक्षिक तकनीकी दो शब्दों, शैक्षिक यानी शिक्षा से संबंधित तथा तकनीकी अर्थात विज्ञान, तो हम कह सकते हैं शिक्षा से संबंधित विज्ञान का अध्ययन करते हैं। विज्ञान के ज्ञान को अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं का समुचित उपयोग ही शैक्षिक तकनीकी है। अपने दैनिक जीवन में, अपने शिक्षण में अगर हम विज्ञान को अपनाते हैं, टेक्निक अपनाते हैं, तो वह हमारी दैनिक आवश्यकताओं को अच्छे से पूरा कर सकता है और इसे काफ़ी उपयोगी एवं सरल आसान बना सकता है। तो शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग अगर हम शिक्षा में करते हैं तो वो काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। जैसे ई लर्निंग हम करते हैं या इंटरनेट के माध्यम से कोई भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो हम देखेंगे कि एक साथ हम बहुत सारे लोगों का जो अपना सोच है, जो थिंकिंग है और जो भी उनकी टेक्निक है, उन सभी को हम डिफाइन करके, समझ के, सोच कर फिर अपने जीवन में, अपने शिक्षण में उसको उतारते हैं। तो यह कई तरीके से उपयोगी सिद्ध होता है। अब शिक्षा के अर्थ के बाद हम उसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। तो किन किन शिक्षा शास्त्रियों ने इसकी परिभाषा दी है ये हम देखेंगे। पहली परिभाषा दी है जॉन लिंडम के अनुसार। तो उनके अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। उनके अनुसार शैक्षिक तकनीकी शिक्षण तथा सीखने में आधुनिक विधियों और प्रविधियों का क्रमबद्ध प्रयोग होता है। यानी जो भी आजकल की टेक्निक और मेथड हैं, जो भी लेटेस्ट हैं, उनको विज्ञान के द्वारा उसको सीखने में, शिक्षण में हम समाहित करें। अगली परिभाषा देखते हैं एस कुलकर्णी ने क्या कहा है। तो उनके अनुसार शैक्षिक तकनीकी को शिक्षा प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले वैज्ञानिक और तकनीकी सिद्धांतों एवं नवीनतम खोजों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात उनका कहना है कि जो भी शैक्षिक तकनीकी है, जो भी विज्ञान है, अगर उसको शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाए और उसमें नए नए जो खोज किए गए हैं, जो वैज्ञानिक तकनीक एवं सिद्धांत हैं, उनको अगर परिभाषित किया जाए या उनके अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाए तो शिक्षा का महत्व बढ़ जाएगा। अब हम देखेंगे कि शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य क्या हैं। क्योंकि किसी भी शिक्षा को अपनाने या किसी भी तकनीक को अपनाने का कुछ मुख्य उद्देश्य होता है। आखिर बिना उद्देश्य का हम किसी चीज़ को क्यों अपनाएंगे? जब तक वो उपयोगी नहीं होगा, जब तक वो हमारे लिए किसी किसी उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा, तब तक हम उस टेक्निक को नहीं अपनाएंगे। तो
देखते हैं कि उद्देश्य क्या है इस टेक्निक को अपनाने का। पहला हम देंगे शिक्षण को सरल, स्पष्ट एवं रुचिकर बनाना। अब ये रुचिकर कैसे बनेगा, सरल कैसे बनेगा? हम नई नई टेक्निक अपनाएंगे, नई नई विज्ञान के खोजों को अपनाएंगे। जैसे कि हम पहले कंप्यूटर हमने अपनाया, उसके बाद प्रोजेक्टर आया, प्रोजेक्टर को अपनाया। अब स्मार्ट क्लास से पढ़ाई हो रही है प्रोजेक्टर के सहारे, इंटरनेट के सहारे। अभी वर्तमान में जैसे कि हम अपने अपने विचारों, अपने अपने जो हमारे जो नॉलेज है उसको हम यूट्यूब के सहारे, इंटरनेट के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये क्या है, शिक्षण को अधिक सरल बना रहे हैं। दूसरा है ज्ञान का संचय, विकास और प्रसार करना। किसी भी ज्ञान को पहले हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, एक जगह कलेक्ट करेंगे, एक डाटा तैयार करेंगे, उसके बाद उसको और अच्छे से डेवलप करेंगे। ऐसा इस टाइप का डेवलपमेंट करेंगे जो वो आप तक आसानी से पहुँचे, आपको आसानी से वो प्राप्त हो और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि गूगल में आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहो वो आसानी से अवेलेबल है। क्यों है? क्योंकि उसमें हमारे जो ज्ञान का संचय है, भंडार किया हुआ है, उसमें कलेक्शन है और डेवलपमेंट भी है, न्यू न्यू टेक्निक भी उसमें डाला हुआ है और उसके माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है, आप तक पहुंच रहा है। गांव, देहात, शहर सभी जगह हमारे ज्ञान का प्रसार हो रहा है। अभी जैसे मैं यूट्यूब में ही आपको अपने ज्ञान जो भी मुझे मालूम है, जो भी मैं पढ़ाती हूँ, जो भी मेरे पास नॉलेज है वो आप तक पहुँचा रही हूँ। तो ये न्यू टेक्निक के माध्यम से ही पहुँचाया जा रहा है, अदरवाइज़ सिर्फ स्कूलों और कॉलेजों तक ही ये सीमित था। लेकिन आज वर्तमान में ये टेक्निक इतना हाई हो चुका है कि वो घर घर पहुंच रहा है मोबाइल, इंटरनेट के जरिए। अगला पॉइंट हम देखेंगे अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना। यानी कि जो भी टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया होता है, अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग यानी टीचिंग लर्निंग, सीखना और सिखाना होता है। तो इस प्रक्रिया में हम आधुनिक तकनीक के द्वारा, वैज्ञानिक तकनीक के सहारा से सुधार ला सकते हैं और सुधार आया भी है। अभी आप जैसे देखेंगे कि कोरोना टाइम है, कोविड-19 है, इसमें इस महामारी में हर तरह से हमें जकड़ लिया, हमें बर्बाद ही किया, लेकिन कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हमें मिला। हम न्यू टेक्निक से जुड़ गए, जूम ऐप और गूगल मीट वगैरह, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिनसे हम जुड़ गए, शिक्षक भी जुड़ गए और स्टूडेंट्स भी जुड़ गए और उस टेक्निक को अपनाया और शिक्षण को घर बैठे लोगों ने अपनाया। इसी क्रम में हम अगला टॉपिक दे सकते हैं शिक्षण कौशल का विकास करना। जाहिर सी बात है हमारे शिक्षण कला का, हमारे शिक्षण कौशल का विकास हुआ है इन नए नए टेक्निक, नए नए माध्यमों के द्वारा। हम पहले कंप्यूटर से और इंटरनेट से और मोबाइल के सारे ऐप से इतने ज़्यादा फैमिलियर नहीं थे, मगर इस महामारी के दौरान हम काफ़ी फैमिलियर हो गए, काफ़ी नज़दीक हो गए। इसके अलावा एक पॉइंट और दे सकते हैं इसमें कि शिक्षण कौशलों की क्षमताओं का समुचित उपयोग करना। ये एक उद्देश्य था और मुझे ऐसा लगता है कि इस उद्देश्य को काफ़ी हद तक हमने इस नई टेक्निक के सहारे काफ़ी हद तक इसका उपयोग किया है हम लोगों ने। इस महामारी के बाद तो हम लोगों ने पूरी तरह से उपयोग किया, अदरवाइज़ स्कूल कॉलेज जिस प्रकार से बंद हो गए थे, समझिए शिक्षण भी बंद हो चुका होता और विद्यार्थियों का एक साल पूरा बर्बाद हो गया होता अगर ये नए नए टेक्निक हम नहीं अपनाते। इन टेक्निकों के सहारे ही हमारे शिक्षण कौशल का भी विकास हो गया और उसकी क्षमताओं का समुचित उपयोग भी हो गया, साथ ही अधिगम प्रक्रिया में सुधार भी आया। शिक्षा के अवसरों का समुचित उपयोग करना, ये अगला पॉइंट हम दे सकते हैं, अगला हमारा उद्देश्य हो सकता है। तो शिक्षा के विभिन्न अवसर, जो भी अवसर होते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, बहुत लोग दूरस्थ शिक्षा मतलब करते हैं, चाहे स्कूल कॉलेज जाकर पढ़ाई करते हैं, उस सारे शिक्षा के अवसरों का समुचित उपयोग
शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से किया जाना ही एक उद्देश्य था। अगला पॉइंट हम दे सकते हैं अधिगम सामग्री या शिक्षण सामग्री या कह सकते हैं टीचिंग एड्स का समुचित लाभ। हम नई नई तकनीक, नए विज्ञान के सहारे अनेक प्रकार के टीचिंग एड्स का उपयोग कर सकते हैं और उसका लाभ भी उठा सकते हैं। जैसे मैंने बताया पहले कि वर्तमान में अभी प्रोजेक्टर के सहारे, मोबाइल ऐप के सहारे बहुत सारा टीचिंग एड्स है। टीचिंग एड्स का मतलब क्या होता है? पढ़ाने में जो तरीका जो अपनाया जाए, जो शिक्षण सामग्री यूज किया जाए। तो पहले भी प्रोजेक्टर से पढ़ाई हो रही थी, अभी बहुत सारे ऐप आ गए हैं जिनके माध्यम से पढ़ाई की जा रही है। तो शैक्षिक तकनीकी को अपनाने का उद्देश्य भी था कि इसका समुचित लाभ उठाया जाए। अब शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्यों को पूरा करने के बाद हम इसकी कुछ खास विशेषताओं को भी जान लें तो बेहतर होगा। तो क्या है शैक्षिक तकनीकी की विशेषताएं? चलिए इसको जानते हैं। पहला है, शैक्षिक तकनीकी का आधार विज्ञान है। बिना विज्ञान के सहारे हम कोई भी नई टेक्निक डेवलप नहीं कर सकते हैं। विज्ञान ही एक ऐसा चीज़ है जो नई नई चीज़ों को डेवलप करता है और बाकी उसको हम अपने दैनिक जीवन या दैनिक आवश्यकताओं या शिक्षण या और भी किसी तरह में यूज कर सकते हैं। दूसरी विशेषता है, शैक्षिक तकनीकी शिक्षा की समस्याओं के लिए आवश्यक तकनीक की परामर्श प्रस्तुत करती है। अर्थात जो शैक्षिक तकनीकी है, जो टेक्नोलॉजी है, वो शिक्षा में आने वाली जितनी भी समस्याएं होती हैं उसको दूर करती है, परामर्श के सहारे या जानकारी देती है या जो भी कमियां हैं उसको बताती हैं और शिक्षा में आने वाली सारी समस्याओं को दूर करने में सहायक होती है। तीसरी विशेषता है, यह शिक्षण संप्रेषण को प्रभावशाली मानता है या इसकी प्रभावशाली कला है। यानी शिक्षण का आदान प्रदान जो हम करते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं, पढ़ाते और पढ़ते हैं, तो ये क्या है, एक शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से अधिक प्रभावशाली हो रही है। जैसे इंटरनेट के सहारे आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई यूट्यूब के सहारे पढ़ाई कर रहे हो या गूगल के सहारे पढ़ाई कर रहे हो या फिर स्कूल कॉलेज में जाकर बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, ये क्या है, शिक्षण का संप्रेषण है, आदान प्रदान है। तो अगर उसमें शैक्षिक तकनीकी का उपयोग रहे तो वो अधिक प्रभावशाली होगा। अगली विशेषता है कि शैक्षिक तकनीकी के द्वारा शिक्षण के व्यवहारिक पक्ष पर बल मिलता है। यानी सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि उसको उपयोग में लाने के लिए भी ज्ञान मिलता है, उस पर भी जोर दिया जाता है शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से। पहले की शिक्षा शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, बहुत ज़्यादा प्रभावकारी नहीं थी, लेकिन वर्तमान में जो अलग अलग टेक्निक आई हैं शिक्षा से की, इनका उपयोग करते हुए हम शिक्षण संप्रेषण को प्रभावशाली बनाते हैं और इसको अपने व्यवहार में लाते हैं। अगली विशेषता है, शैक्षिक तकनीकी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सूक्ष्म शिक्षण, अभिक्रमिक अनुदेशन, अंतःक्रिया विश्लेषण, कंप्यूटर अनुदेशन आदि का उद्भव हुआ। यानी जो नई टेक्निक आई, जो शैक्षिक टेक्नोलॉजी आई, उसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग, जो कि जैसा हम लोग बीएड में करते थे कि माइक्रो टीचिंग करते थे, यानी छोटी सी छोटी बातों में भी ध्यान देने की, मतलब कि क्लासरूम में कैसे एंट्री करना है और कैसे बच्चे खड़े होते हैं और कैसे आप उनको बैठने का आदेश देते हैं, यहाँ तक छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया जाता था। उसके बाद जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो छोटी छोटी टेक्निक हैं और जो उनका उपयोग है, किस तरह से हम उसको पढ़ाई में हेल्प ले सकते हैं, किस तरह से हम शिक्षण में हेल्प ले सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे टेक्निक, कौन सी टेक्निक अपना सकते हैं, इन सारी चीज़ों का जब उद्भव हुआ, जब ये सारी चीज़ें बनाई गई ताकि शिक्षण जो है वो आसान हो सके, प्रभावी हो सके। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने देखा कि शैक्षिक तकनीकी
क्या है, इसके अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम ये देखेंगे कि इसकी सीमाएं क्या हैं, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इसकी सीमाएं क्या है, इसका क्षेत्र स्वरूप क्या है, यानी इसकी प्रकृति कैसी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप अंत तक वीडियो आप बने रहिए और लास्ट में सारांश जरूर दीजिए। अगर एग्जाम में कोई भी प्रश्न आता है तो उसमें जो भी पूछा गया वो दीजिए और देने के बाद अंत में सारांश दे दीजिए। तो चलिए हम भी सारांश देखते हैं या समरी। जैसा कि हमने देखा, शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग अत्यंत ही सरल, रुचिकर एवं लाभकारी है। शिक्षा में यदि विज्ञान एवं तकनीकी को शामिल किया जाए तो अनेक सुधार इसमें इस क्षेत्र में हो सकते हैं, और परंतु इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जिनका उल्लंघन न करते हुए हमें शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। तो ये था इसका सारांश। आप अपने समझ से, अपने मन से और भी कुछ दे सकते हैं, इसमें रटने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। ये तो बीएड का चीज़ ऐसा है कि आप इसको समझ करके अपने हिसाब से पॉइंट्स भी दे सकते हैं और अपने हिसाब से सारांश भी लिख सकते हैं। क्योंकि मैं इस तरह का पेज में लिख करके इसलिए बताती हूँ ताकि आप कैसे एग्ज़ाम में लिखना है वो समझ सके। वो जब बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अंक जो है, जो नंबर्स हैं, वो तो आपको एग्ज़ाम में लिखने के बाद ही मिलते हैं। आपको चाहे जितना भी ज़्यादा नॉलेज हो या जितना भी कम नॉलेज हो, जो आप एग्ज़ाम में लिखेंगे वही उसी अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए बने रहिए वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर कुछ आपको पूछना हो या कुछ आपको अच्छा नहीं लगा या कुछ बहुत अच्छा लगा, जैसा भी हो, जो भी हो, आप कमेंट्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ, मुझे और क्या आप लोगों को देना है और क्या आप लोगों से भी सीखने को कुछ मिलेगा शायद मुझे। तो इसीलिए आप कमेंट्स ज़रूर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।